आधी जड़ें ज़ाया कर दी और आधी लगा दी, कहीं भी महसूस नहीं होगा कि ये आपकी जड़ें कम हो गई हैं। उसकी जो असल कीमत है वो 50,000 या 1,00,000 रुपए की एक जड़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है कैसे नवीद भाई? ठीक है, खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, आज हम ये नवीद साहब के ऑफ़िस आए हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं और उनकी जो सर्जरीज़ की हैं तो हम उनके ख़ुद करीब जाके उनके पास जाके उनके इंटरव्यू लें। तो नवीद साहब का आज माशाल्लाह से तकरीबन कोई सर्जरी का किए हुए 4 महीने, कितना जी महीने हो सर, गए? 4 माह हो गए मुझे। 4 माह हो गए हैं। माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ कि नवीद साहब का एक 4 माह के अंदर इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आना, क्योंकि इनके बाल ग्राफ्ट अच्छे थे, मोटे थे और इनका क्योंकि माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक से बाल लगाए और बहुत ज़्यादा क्लोज़अप बाल, क्योंकि इनकी सिर्फ 3 फिंगर जगह खाली थी तो उसके अंदर हमने तकरीबन कोई 4,000 ग्राफ्ट लगाए और वो तकरीबन कोई 2 दिन के अंदर अंदर लगाए, क्योंकि हम 2,000 ग्राफ्ट एक दिन लगाए, 2,000 ग्राफ्ट फिर दूसरे दिन, क्योंकि ये DHA टेक्नोलॉजी है और उसमें स्लो प्रोसेस हम करते हैं। क्योंकि असल में अहम चीज़ जो होती है ना, सर्जरी करना नहीं होती, सर्जरी तो हर दूसरा बंदा कर रहा है। बात ये होती है कि जो सर की बैक साइड है, सर्जरी करते वक्त आया कि ये तो नहीं कि हमने आधी जड़ें ज़ाया कर दी और आधी लगा दी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपकी जो जड़ें हैं, जो सर की बैक साइड है, जैसे कि आप दिखाएं ज़रा पीछे से, ये देखें ना, आपके कहीं भी महसूस नहीं होगा कि ये आपकी जड़ें कम हो गई हैं। तो मेन चीज़ होती है सर्जरी में जड़ों को बचाना। अब हो क्या रहा है मार्केट में कि वो एक टेक्नोलॉजी होती है कि जो डेंटिस्ट मोटर्स होती हैं उसके ज़रिए बहुत तेज़ तेज़ जड़ें निकालने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं कि हम एक ही दिन में 4,000 ग्राफ्ट लगा देंगे, 5,000 लगा देंगे। तो उसके बाद फिर वो गिनती भी नहीं करते, तो वो 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट निकालते हैं और लगा देते हैं और उसके बाद दावे वो 4-4 हज़ार ग्राफ्ट के करते हैं। तो हमारी जो है मेन जो चीज़ है बाल लगाने की, जो हमारे असल क्वालिटी, वो यही है कि हम एक एक जड़ को, एक एक बाल को गिन के लगाते हैं और दूसरा उसको माइक्रो इंजेक्टर से लगाते हैं और निकालने के लिए मैनुअल FUE करते हैं। मैनुअल में ये होता है कि जो आपका टूल्स है जिससे आप जड़ें निकालते हैं वो लेफ़्ट राइट टर्न होता है, जिसकी वजह से आपके 3 वाली जड़ें, जो 3 वाले बाल हैं एक जड़ में, वो और 2 वाले या 4 वाले, वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आते हैं। तो डैमेजेस रेशो सिर्फ 3 से 4% रह जाती है, जबकि जो FUE टेक्निक है, जो मोटर के ज़रिए आपने देखा होगा जगह जगह बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके 25% जड़ें ज़ाया हो जाती हैं। अब क्योंकि एक ग्राफ्ट वो 20 से 30-35 रुपए का लगता है, ऐसा नहीं कि आपकी जो ग्राफ्ट की कीमत है वो तकरीबन कोई 20 से 30 रुपए है। उसकी जो असल कीमत है वो 50,000 या 1,00,000 रुपए की एक जड़ है, जो कि आपकी एक बॉडी का हिस्सा है, कल को आपके काम आना है। अब लोग क्या करते हैं, उसको बहुत तेज़ी से काम दिखाने के लिए कि मार्केट में रेट सस्ता करने के लिए और मिकदार ज़्यादा बताने के लिए फिर वो मोटर इस्तेमाल करते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी जड़ें डैमेज होती हैं। एक मरतबा सर्जरी करने के बाद सेकंड मरतबा सर्जरी की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आपका डोनर एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है। मैं तो हैरान हूँ माशाल्लाह देखकर कि मेरा वो रिज़ल्ट नहीं है जो कि इनका भी 4 या 5 महीने हुए हैं, लेकिन इनका भी 5 महीने हो गए। 4 माह सर जी। 4 माह हाँ, में। अब 4 माह में क्योंकि इनके जो बाल हैं, मैं आपको अभी करीब से भी इनकी वीडियो दिखाता हूँ, तो इनके देखिए साइड टेम्पल्स भी बनाए गए हैं, और जबकि साइड टेम्पल्स ये हर सर्जरी सेंटर नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो इंजेक्टर टेक्निक, इसमें आप 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी चाहे डिग्री में आप बाल लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो स्लिट ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि वो जब कट लगाते हैं तो उसमें जब बाल लगाते हैं वो 90 डिग्री में बाल निकलते हैं, वो इस तरह से खड़े खड़े निकलते हैं। तो इसलिए कोई भी जो सर्जरी सेंटर, जो सर्जरी सेंटर हैं जिन लोगों के बहुत उनकी महारत भी है, लेकिन वो इतनी बेहतर टेक्निक से नहीं लगा सकते जितना कि माइक्रो इंजेक्टर टेक्नोलॉजी लगा सकती है। और ये जो माइक्रो इंजेक्टर टेक्नोलॉजी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरी अपनी एक इजाद थी, पाकिस्तान में अब से 15 साल पहले एक इजाद की हमने ये टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई और माशाल्लाह से बड़े बड़े लोगों ने हमसे सर्जरीज़ करवाई, जिसमें हम अगर नाम देखें तो ये कमर ज़मान कायरा हो गए, और ये PMDC के साहब का एक हेड थे ब्रिगेडियर हफीज़ुद्दीन अहमद सदीकी साहब, तो उन्होंने हमसे सर्जरी करवाई। और बहुत से लोग ऐसे नामवर शख्सियत हैं जो TV आर्टिस्ट भी हैं। तो असल मेन चीज़ ये है कि हमारी जो टेक्निक है उसमें आप किसी भी एंगल में बाल लगा सकते हैं, जो भी आपकी नेचुरल लुक है। अब देखें, इनकी अगर सर्जरी की है तो इनके जो जितने भी बाल हैं, जो इनका नेचुरल हेयर थे उसके मुताबिक इनकी डिग्री लगाई गई है। वरना अक्सर ये होता है कि ये जो बाल हैं ये खड़े होते हैं, अक्सर सर्जरी के दूर से ही पहचाने जाते हैं कि ये बाल खड़े लगे हुए हैं।
तो नवीद साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि पहले आपने जैसे कि पैच भी लगाया हुआ था और अब क्या महसूस कर रहे हैं पहले में और अब में? सर देखिए, पहले मैंने जो पैच लगाया हुआ था, मैंने तकरीबन 8 महीने प्रोसेस तकरीबन मैंने पैच यूज़ की है। ठीक है, उसमें भी नेचुरल लुक आती है। ठीक है, जो नॉन सर्जिकल में जो यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें भी नेचुरल लुक ज़रूर आती है, लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, ठीक है, उसकी एक अपनी क्या बात है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने जो अपनी एक नेमत दी है और अल्लाह ताला ने देखें कि एक माइक्रो इंजेक्टर से हम लोग सर्जरी हुई है, उसमें मेरा एक मतलब जो मेरी पहली लुक थी, जो मैं उस लुक को मिस कर चुका था, अब मेरी वही लुक वापस आ चुकी है। ठीक है, और मैं इस लुक को एंजॉय कर रहा हूँ। जी, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी हम आपको ये करीब से दिखाते हैं नवीद साहब का जो हमने एरिया कवर किया था। तो ये गौर करें, अभी ये तकरीबन कोई 4 महीने हुए हैं, अभी इनका तकरीबन कोई, क्योंकि 3 महीने बाद बाल निकलना शुरू होते हैं। आप बालों का एंगल देखें और नेचुरली इनके जो बाल हैं वो ये इनका एंगल देखें आप बालों का, और जो सर्जिकल बाल लगाए हुए हैं इनका आप एंगल चेक करें, बिल्कुल सेम टू सेम उसी एंगल से हैं। ये डेंसिटी चेक करें, क्योंकि इसमें जो है माइक्रो इंजेक्टर से ये फ़ायदा होता है कि आप बिल्कुल क्लोज से क्लोज बाल लगा सकते हैं। और जो इनका अपना नेचुरली एंगल ये देखें बालों का, ये इनके नेचुरल बाल हैं और ये इनके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं। अब देखें दोनों में कोई भी एक 19-20 का भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये है कि इसमें अभी कम घनापन है क्योंकि अभी इनके 4 मंथ हुए, तो ठीक इनके 11 मंथ बाद ये इनका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे इनके सेंटर में अपने बाल थे जिनकी डेंसिटी आप देखें कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, क्योंकि इनके जो हमने वी शेप कवर की थी वो तकरीबन यहाँ से इस तरह ये वी शेप थी, कुछ फ्रंट पे हेयर लाइन बनाई है और कुछ इन वी शेप के अंदर बनाई है। तो इनका ये एरिया था पहले, ये देखें, तो इनके सिर्फ ये फ्रंट पे कुछ बाल अपने थे। ये देखें, ये नवीद साहब की जिस टाइम सर्जरी की गई थी, तो ये इनके हमने टेम्पल्स के निशान बनाए थे और उसके बाद ये माइक्रो इंजेक्टर से जो जड़ें लगा रहे हैं, तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। बाल जितने मर्ज़ी आप क्लोज से क्लोज लगा सकते हैं। तो जहाँ तक ये देखें मार्किंग की हुई है वहाँ तक हमने ये कवर कर दिया हुआ है इनका एरिया। और अब देखें माशाल्लाह से ये जो सर्जरी की है और इनके ये देखें टेम्पल्स जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये टेम्पल जो है देखें आपके उसमें डिग्री चेक करें कि इसमें बिल्कुल ऐसे नीचे 30 डिग्री के अंदर अंदर ये बाल लगे हुए हैं। तो ये जो है बिल्कुल भी कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये टेम्पल्स दोबारा से बने हुए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इनका कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक रिज़ल्ट 1 साल बाद इनका कोई भी आप स्टाइल जो आप ये चाहते हैं वो बन सकता है। मैं लोगों को भी सजेशन करूंगा इंशाल्लाह कि आप माइक्रो इंजेक्टर सर्जरी की तरफ आएँ और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी सेम यही होगा इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।